बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मॉरल वैल्यूज क्लास 8 चैप्टर 2। तो आज की चैप्टर का नाम है फ्यूचर एस्पायरेशन। Aspiration goals and aspiration are the foundation of successful and fruitful life. Every child has a different ambitions. All of us wants to become either a doctor, scientist, computer engineer, teacher, pilot, or an artist, etc. A satisfactory job is the one that makes us financially strong and give us chance to do the work that is compatible with our compatibility. तो बच्चों, हमारी जिंदगी में जो गोल्स और एस्पिरेशन है, ये हमारे सक्सेसफुल फ्रूटफुल लाइफ का एक गोल है। मतलब कि अगर हमारी जिंदगी में कुछ एस्पिरेशंस होंगी, कोई डिजायर्स होंगी लाइफ में कुछ अचीव करने के लिए, तो हम अपनी लाइफ में कोई ना कोई रिजल्ट पा सकते हैं और अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। हम सभी की जिंदगी में बच्चों, हम लाइफ में कुछ ना कुछ बनना चाहते हैं। कोई डॉक्टर बनना चाहते हैं, कोई पायलट बनना चाहते हैं, कोई लॉयर बनना चाहते हैं, कोई टीचर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है। इस तरीके से हमारी लाइफ में हमारी बहुत सारी इच्छा है टू बिकम समथिंग। और कोई एक सेटिस्फैक्टरी जॉब मिल गया। एक सेटिस्फैक्टरी जॉब क्या होती है? एक सेटिस्फैक्टरी जॉब वो होती है जो हमें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कर सके, और उसके अलावा जब हम फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाएंगे तो हमारी जो कंपैटिबिलिटी है उसको पूरा कर सके वो जॉब। Gainful employment is not an easy task. In today's competitive world, only highly qualified or lucky ones make their grade finally. अब एक गेनफुल जो एम्प्लॉयमेंट है, कोई भी एम्प्लॉयमेंट यानी जॉब लगना इजी तो होता नहीं। आज जॉब इतना ज्यादा कंपटीशन है, हर कोई जॉब के पीछे, काम के पीछे भाग रहा है। जरूरी नहीं कि हर एक को जॉब और हर एक का गोल सक्सेसफुल हो। कोई बहुत ही लकी और पैशनेट लोग होते हैं जिनको अपनी लाइफ में सक्सेसफुल मिलती है। With the increase of competition in our life, it's going to be more difficult to get a good jobs in the long run. All of us always hope that we should complete our studies and get a good job. And for that we need to work hard. अब ये जो आज के टाइम में जो इतना कंपटीशन बढ़ रहा है लाइफ में, तो आज के टाइम में बहुत ज्यादा मुश्किल है अच्छी जॉब मिलनी। हम सभी को एक आशा रहती है कि हम अपनी पढ़ाई खत्म करो, जल्दी से जल्दी जॉब लग जाए। अब जॉब लगने के लिए हमें बहुत ज्यादा हार्डवर्क भी करना पड़ेगा। Our lifestyle will develop on our economic status. As far as our preferences are concerned, we would like to live a comfortable life. हमारी जो लाइफस्टाइल है वो हमारे इकोनॉमिक स्टेटस यानी हम कितना कमाते हैं, हमारे क्या फाइनेंशियल स्टेटस है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। अब ज्यादा से ज्यादा आती है हमारी प्रेफरेंस क्या है वो कंसर्न में, तो हम वी वुड लाइक टू लिव अ कंफर्टेबल लाइफ। हमें बस कंफर्टेबल लाइफ चाहिए बेसिकली। Many of us would prefer to live in an urban surrounding. All of us have a dream of owning a flat, a car equipped with modern facilities that would make a daily life delightful and free from the tedious work. हम सभी की लाइफ में एक ही इच्छा है कि हम अच्छा कमाएं, घर बनाएं, अच्छी कार ले और लाइफ एक कंफर्टेबल तरीके से जिए। In our leisure hours, we would like to read interesting books, watch films, listen to music, and in general to get rid of tension. और जब हम खाली होते हैं, जो हमारे दिमाग में इतनी टेंशन होते हैं, उन सबसे छुटकारा पाने के लिए हम कभी कभी टीवी देखने लगते हैं, बुक्स पढ़ने लगते हैं और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करने लगते हैं। पॉपुलेशन इज अ मेजर प्रॉब्लम ऑफ अ कंट्री दैट इंक्रीजेस आवर पर्सनल प्रॉब्लम ऑल्सो। जो पॉपुलेशन है हमारी कंट्री की जो बढ़ती जा रही है वो सबसे ज्यादा दिक्कत है आज के टाइम पे। जो हमारी पर्सनल प्रॉब्लम्स भी बढ़ रही है जिसकी वजह से अ गवर्नमेंट एक्सेंचर्ड a lot of population control through education, and as a responsible citizen we have started realizing that a prompt check of growth of population is important for economic prosperity, so we should opt for a small family. अब जिस तरीके से पॉपुलेशन जो है हमारे देश में बढ़ती जा रही है, गवर्नमेंट भी मेजर्स दे रही है, एजुकेशन दे रही है कि किस तरीके से हम अपने पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम छोटी से छोटी फैमिली की इच्छा रखें। A small family in India does not necessarily mean only husband, wife or 2 children. It also means parents and grandparents. Even a small family has a couple of elders staying with it and we like it too. अब small family का मतलब ये नहीं कि बस पति पत्नी और 2 बच्चे, इसका मतलब ये भी है ग्रैंडपेरेंट्स भी हमारे साथ रहे। बहुत सारे जगह हमें ग्रैंडपेरेंट्स उनके घर में रहते हैं जो कि हमें खुद को भी अच्छा लगता है। By looking after one's parents and grandparents, one can earn due respect and love in their old age. अगर हम अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करेंगे, उनका ध्यान रखेंगे, उन्हें प्यार देंगे, तो हमें भी अपनी ओल्ड एज में उतना ही प्यार और इज्जत मिलेगी।
According to our constitution, we are living in a secular and democratic country. We visualize a future where secularism, democracy and social justice will have to become a matter of habit rather than a law in society, whose members are bound to each other by fellow feeling and mutual respect. आज के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हम एक सेकुलर और डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं. हम विजुलाइज करते हैं अपना फ्यूचर सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी और सोशल जस्टिस में. ये आज के टाइम पे एक हैबिट बन गई रेदर देन लॉ और सोसाइटी के हिसाब से. हम सब एक बाउंड हो चुके हैं एक दूसरे से, ताकि हम एक दूसरे को एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट दे सकें. वी आर अ पीस लविंग नेशन एंड वी वांट अ पीस इन द वर्ल्ड. हम अपनी भी इच्छा ही रखते हैं कि हम पीस मेंटेन करें और दूसरे से भी इच्छा रखते हैं कि वो भी पीस मेंटेन रखे. World is not the same as it appears. There is an unsound marathon for people and politics. अब जो देश हमारा जो भारत है वो वही प्लेस नहीं बची. आज के टाइम पे लोग अपनी ही अलग तरीके की पॉलिटिक्स और मैराथन में भाग रहे हैं. There is also a tendency to be selfish and diverse on the part of nation of the world. आज के टाइम पे लोगों में ये भी टेंडेंसी आ गई कि वो बहुत ही ज्यादा सेल्फिश हो गए. The day would come when this rat race will become to end and this world become a happy place to stay and nature won't be harmed and censored by technology. तो अब एक ऐसा टाइम जल्दी आएगा कि ये जो अजीब सी रेट रेस चल रही है वो इन द एंड खत्म हो गया और जो लोग हैं वो यहाँ पे खुश रहेंगे और जो हमारा नेचर है वो भी किसी साइंस और टेक्नोलॉजी के नाम पर हार्म नहीं होगा. We want the beauty of nature around us. We want birds to chirp and to build their nests on trees. We want fish to continue to swim in the river and sea. हम सबको ये जो हमारा ब्यूटी ऑफ नेचर, ये जो सुंदरता है हमारे नेचर की, ये हमें चाहिए अपने पास. हमें चाहिए चिड़िया रोज सुबह उठ के अपनी मधुर आवाज सुनाए, अपना घोंसला बनाए. हमें चाहिए कि जो फिश है वो ये जो पॉन्ड है इसमें चलती रहे. साइंस एंड टेक्नोलॉजी शुड हेल्प अस मेंटेन द बैलेंस एंड ब्यूटी ऑफ नेचर रेदर देन डिस्ट्रॉय इट. साइंस और जो टेक्नोलॉजी है वो हमें हेल्प करनी चाहिए कि हम एक बैलेंस बनाए रखें, ना कि हमारा जो नेचर है उसको बिगाड़े. The future is unpredictable, but whatever we have done in the past and whatever we are doing in the present is connected with the future. We cannot change our past, but we can try harder for our future. जो हमारा फ्यूचर है वो अनप्रेडिक्टेबल है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन जो हमारा पास्ट और प्रेजेंट है वही हमारा फ्यूचर बनाता है. हमको हमारी पास्ट की चीजों को चेंज नहीं कर सकते, बट हम अपने आज को चेंज कर सकते हैं ताकि हम अपना फ्यूचर अच्छा बना सके. तो हमारी क्या थॉट्स है? You should work hard to make your present better so that you could shine in the future. हमें अपने आज को अच्छा बनाने के लिए मेहनत करनी चाहिए ताकि हम अपना फ्यूचर चमका सके. We all should help in balancing the beauty of nature. हम सबको ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो हमारा नेचर की जो सुंदरता है वो बनाए रखे. और क्या याद रखना है? We should endeavor to improve our present. हमें मेहनत करनी चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने आज को सुधार सके. Future is unpredictable, but it is related to the past and the present. हमारा माना कि फ्यूचर अनप्रेडिक्टेबल है, हमें नहीं पता फ्यूचर में क्या होगा, लेकिन हम अपने पास्ट और प्रेजेंट के एक्शन से अपना फ्यूचर बदल सकते हैं. We should try harder to make our present glorious. हमें पूरी मेहनत करनी चाहिए कि हम जो आज अपना प्रेजेंट है उसको इतना अच्छा बनाए कि हमारा फ्यूचर और भी ज्यादा अच्छा बने. ठीक है बच्चों, अगली क्लास में अगला चैप्टर पढ़ेंगे. थैंक यू.